प्राचीन शहर राजगिर में एक युवा और सुंदर व्यक्ति आनंदा रहता था। भले ही वह भगवान बुद्ध का निष्ठावान अनुयायी था, लेकिन वह अक्सर महिलाओं की सुंदरता से विचलित हो जाता था। वह आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अपनी इच्छाओं से जूझता रहता था। यह कहानी इस प्रकार है कि आनंदा भगवान बुद्ध से मार्गदर्शन मांगता है कि वह महिला आकर्षण से कैसे बच सकता है और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आनंदा ने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन महिलाओं की सुंदरता और आकर्षण से उसे हर बार विचलित कर देते थे। वह अपने ध्यान और साधना में स्थिर नहीं रह पाता था। उसे लगता था कि उसके इस संघर्ष से उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक गई है। एक दिन आनंदा ने अपने सभी साहस को जुटाया और भगवान बुद्ध के पास गया। उसने अपनी समस्या और संघर्ष को विस्तार से बताया। बुद्ध ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। बुद्ध ने कहा, आनंदा, ध्यान और साधना के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती हमारे मन की होती है। यह मन ही हमें भ्रमित करता है और हमें इच्छाओं में फंसाता है। बुद्ध ने आनंदा को ध्यान की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। जब मन स्थिर होता है तो इच्छाओं का प्रभाव कम हो जाता है। महिलाओं की सुंदरता एक प्राकृतिक आकर्षण है, लेकिन हमें इसे अपने साधना में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। बुद्ध ने आनंदा को ध्यान के कुछ विशेष अभ्यास बताए। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए ध्यान में बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, इसे वापस सांसों पर ले आओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा और तुम्हारी इच्छाएं नियंत्रित हो जाएंगी। आनंदा ने बुद्ध के उपदेशों को गंभीरता से लिया और नियमित ध्यान का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने आत्मनिरीक्षण करना भी शुरू कर दिया। वह समझने लगा कि महिलाओं की सुंदरता में आकर्षण का कारण उसके अपने मन के अंदर था। उसने देखा कि जब उसका मन शांति में होता था तो बाहरी आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता था। समय बीतता गया और आनंदा ने अपने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। अब वह महिलाओं की सुंदरता से विचलित नहीं होता था। उसकी साधना में स्थिरता आ गई थी और वह आंतरिक शांति का अनुभव करने लगा था। एक दिन बुद्ध ने आनंदा को अपने पास बुलाया और कहा, आनंदा, तुमने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है। यह ध्यान और आत्मनिरीक्षण का परिणाम है। याद रखो, सच्ची शांति और ज्ञान हमारे अंदर ही है। बाहरी दुनिया हमें विचलित कर सकती है, लेकिन यदि हम अपने मन को स्थिर कर लें तो हम किसी भी आकर्षण से बच सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी आकर्षण हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश हमें यह बताते हैं कि आंतरिक शांति के लिए हमें अपने मन को स्थिर रखना आवश्यक है।